बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रामू नाम का एक चरवाहा अपनी गाय और भैंस चराने के लिए जंगल में ले जाया करता। वहीं जंगल के पास एक तालाब था जिसमें वह अपनी गाय और भैंस को नहलाया करता। रामू बहुत ही मधुर बीड़ा और बांसुरी भी बजाया करता था। तभी एक दिन नागलोक की रानी सुंदरी उसकी बीड़ा और बांसुरी को देखकर बहुत ही मोहित हो जाती है और उसकी बीड़ा और बांसुरी लेकर अपने नागलोक में वापस चली जाती है। रामू उदास सा चेहरा लेकर अपने घर की ओर चल देता है कि उसकी बीड़ा और बांसुरी किसी ने चुरा ली और कुछ देर चलने के बाद वह अपने घर पहुंच जाता है। तभी उसके पिताजी पूछते हैं, बेटा क्या हुआ, तुम उदास क्यों हो? क्या बताऊं पिताजी, आज किसी ने मेरी बीड़ा और बांसुरी चुरा ली। तभी रामू के पिता समझ जाते हैं और वे तालाब की ओर जाने लगते हैं। कुछ देर चलने के बाद वे तालाब पर पहुंच जाते हैं। हे नाग कन्या, जरा इस बूढ़े की प्रार्थना सुन लो। इतना कहते ही वह नाग कन्या उस तालाब से बाहर आ जाती है और कहती है कि तुम अपने रामू बेटे को ही भेजना। और फिर वह वापस अपने नागलोक में चली जाती है और रामू के पिता वापस अपने घर चले जाते हैं। तभी रामू तालाब के पास पहुंच जाता है और कहता है, हे नागलोक की रानी, मेरी बीड़ा और बांसुरी मुझे वापस कर दो। और इतना कहते ही नागलोक की रानी बाहर आ जाती है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। इसके लिए तुम्हें मेरे साथ तालाब में अंदर जाना पड़ेगा। और रामू तालाब में अंदर पहुंच जाता है। रामू नागलोक की कन्या के हाथ में अपनी बीड़ा और बांसुरी को देखकर बहुत ही खुश होता है और जल्दी जल्दी उसके पास जाने लगता है। लो रामू अपनी बीड़ा और बांसुरी, ले लो रामू अपनी बीड़ा और बांसुरी। यह सुनकर रामू उस नाग कन्या के नजदीक आ जाता है। तभी नाग कन्या रामू का हाथ पकड़कर उसको अपने नागलोक में ले जाती है। तभी सुंदरी अपने नागलोक में आ जाती है और नागलोक के दो पहरेदार उन्हें रोक लेते हैं और अपने नाग देवता को बुला लेते हैं जो कि सुंदरी के पिता थे। तभी सुंदरी अपने पिता को समझाती है और उनसे कहती है कि रामू बहुत ही अच्छा लड़का है। और रामू यह सब देखकर बहुत ही आश्चर्यजनक होता है कि मैं ये कौन सी दुनिया में आ गया हूँ। आप मेरी बीड़ा और बांसुरी वापस कर दो। हाँ हाँ, देती हूँ, भला क्यों नहीं दूंगी। जल्दी दे दो, मुझे अपने घर भी तो जाना है। तभी नाग कन्या अपने दूतों से कहती है कि जाओ और रामू को उसके पृथ्वी लोक पर वापस छोड़ के आओ। जाओ रामू तुम अपने पृथ्वी लोक पर। और रामू को उसके पृथ्वी लोक पर छोड़ देते हैं। कुछ देर चलने के बाद रामू आखिरकार अपने घर पर पहुंच जाता है। रामू सोचता है कि वह कौन सी रहस्यमयी दुनिया थी। उसी रात नागलोक के दो नागदूत पृथ्वी पर आ जाते हैं और रामू को ढूंढते ढूंढते उसके घर की ओर जाने लगते हैं। नागलोक के दोनों दूत कुछ देर ढूंढने के बाद वो रामू के घर में पहुंच जाते हैं और रामू को मार डालते हैं और रामू की रूह को निकालकर वो अपने साथ ले जाने लगते हैं। नागलोक के दोनों दूत उसी तालाब के पास आ जाते हैं जहां उनका मुख्य द्वार था और रामू को लेकर अपने नागलोक में वापस आ जाते हैं। वहीं पर सुंदरी खड़ी रामू का इंतजार कर रही होती है।